संस्कार कैसे होना चाहिए और किसको शव मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। अब आपकी माँ का कोई शव ले जाए उठाकर, आप क्या करोगे? अब आगे क्या होना है इसमें? डेड बॉडी मॉर्चरी में पड़ी हुई है, क्या आखिरी समय में भी इस तरह से उनको यहाँ पे रखा जाएगा? आपको फिक्र करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। उनका बेटा है, जिंदा है, और हम भी जिंदा हैं अभी, और जो बेटा कह रहा है उसके मुताबिक हमें चलना है। उसके आगे मुताबिक क्या होगा? अब लोगों को भी जानने देखिए, अब जो बेटा है वो कह रहा है कि मेरी माँ है, उस पर लिख रहा है वो मेरी माँ है, मुझे फैसला करना है। और यहाँ हॉस्पिटल में भी उन्होंने बात की है कि एम्बाम करके बॉडी को रखो, जैसे ही मेरा वीज़ा क्लियर होता है। उसके भी घर में थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो बाद की बात है। सबसे पहले सवाल आपने ही उठाया था। मैंने नहीं उठाया, आप शायद ये तो समझे कल नहीं। आया, ये आप तो समझे? कल आया ना, ये कल आया या आज? ये आप समझे नहीं। उन्होंने वहाँ से फ़ोन करके, मैं कह रहा हूँ आपको कहा उन्होंने फ़ोन करके कहा कि मेरी माँ का देहांत हुआ है, इनका पोस्टमार्टम करवाइए और मुझे लंदन से बाहर निकलवाइए। मैंने लंदन में जो फर्स्ट सेक्रेटरी चाहती हूँ, और वो जम्मू में भी अपने रिश्तेदारों के रही और उधमपुर में भी रही जी। और अब जो है वो वहाँ से, वो किसी को उन्होंने ये मैसेज भेजा था कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन फिर उनसे कांटेक्ट किसी का नहीं हुआ, क्योंकि उनके तीनों फ़ोन स्विच ऑफ हो गए थे। तीनों फ़ोन स्विच ऑफ उनके हो गए थे 1 महीने से, उनकी किसी से बात नहीं हो रही थी। और आज उनका बेटा कहता है, मैं इस बीच में नहीं जाना चाहता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन उनका बेटा ने लिखा है, ये उनका बेटा है जो सगा बेटा है, वो कहता है कि मुझे पोस्टमार्टम चाहिए और साथ में मैं खुद अग्नि दूंगा अपनी माँ को। और यहाँ सियासत की जा रही है उसके नाम के ऊपर, बड़ी लानत की बात। हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में मौजूद हैं और जिस तरह से आप सब जानते हैं, कल से ही जो अफवाहें जो देख रहे हैं आप यहाँ वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, जिस तरह से एक शोकजनक समाचार जो सामने आया था, जिस तरह से भीम सिंह जी की वाइफ जो जयमाला जी हैं उनका निधन हो गया है और कहा यह जा रहा है कि उनका सीढ़ियों से गिरने के बाद जो है उनका यहाँ पे हॉस्पिटल में वो एडमिट भी रही हैं कुछ समय तक, उसके बाद जो है उनका निधन हुआ है। लेकिन अभी भी उनकी डेड बॉडी जो है वो मॉर्चरी में पड़ी हुई है। कारण हर्षदेव जी के द्वारा जो एक सोशल मीडिया के माध्यम से ये मांग की गई कि डेड बॉडी का पहले जो है पोस्टमार्टम करवाया जाए। सर, आज आप यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? डेड बॉडी अभी भी जो है मॉर्चरी में पड़ी हुई है। देखिए, मेरी बात सुनिए, आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा कि बहुत दुष्प्रचार किया जा रहा है और बहुत भ्रम फैलाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म आनी चाहिए, मैं कहता हूँ। ऐसे मौके के ऊपर भी सियासत कर रहे हैं आप। एक परिवार का हमारा सदस्य खोया है हमने, और ये सियासत कर रहे हैं। पहले 35 पार्टी को तोड़ा, फिर परिवार को तोड़ा, परिवार के लोगों को इस्तेमाल करके आप भ्रम फैला रहे हैं कि परिवार के लोग नहीं चाहते हैं संस्कार। माला जी का एक बेटा भी है, लंदन में है वो, उसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चिट्ठी भेजी है कि माला जी का शव जो है वो मॉर्चरी में रखा जाए, हॉस्पिटल में कोल्ड स्टोरेज में, जब तक वो नहीं पहुंच जाते हैं। उनका ये कहना है मैं अंतिम दर्शन करना चाहता हूँ। इकलौता बेटा है माला जी का वो, अंकित लव, और वो कहते हैं मैं खुद संस्कार करना चाहता हूँ अपनी माँ का। लेकिन उनको भारत सरकार ने ब्लैक लिस्ट किया हुआ, उनका वीज़ा क्लियर नहीं कर रही है सरकार। ये चिट्ठी भेजी है उन्होंने डीसी के नाम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम, जिसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखा है कि इसका पोस्टमार्टम किया जाए बॉडी का। नेचुरल डेथ नहीं मरी है वो जी। और इस किस्म के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्मनाक बात है ये। इसके ऊपर सियासत की जाती है। ये बेटा कह रहा है कि मुझे यहाँ, और कल परसों डेथ हुई, कल मैं दिल्ली गया, वहाँ वो कहता है मेरा वीज़ा किसी तरीके से क्लियर कराइए, मैं अपनी माँ के पास पहुँच सकूँ, मैं अपनी माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। मैं सारा दिन कल दिल्ली में दफ्तरों में घूमता रहा, होम मिनिस्ट्री में, विदेश मंत्रालय में, फिर जनरल वीके सिंह के पास। उनको मैंने कहा, उन्होंने मेरे से वादा किया था कि मैं होम मिनिस्ट्री से कहूँगा कि उसको लंदन से यहाँ आने दिया जाए, उसको क्यों रोका जा रहा है वहाँ यहाँ आने से। ये बेटा एक अपनी माँ से मिलना चाहता है, उनके अंतिम दर्शन करना, अपने हाथों से उनके पार्थिव शरीर को अग्नि देना चाहता है, और यहाँ सियासत कर रहे हैं।
सर पिछले कितनी लानत की बात है, कितनी लानत की बात है। पिछले 1 साल से जयमाला जी कहाँ पे थी? पिछले 1 साल से वो पिछले 6 महीने से 6 महीने पहले दिल्ली से आई थी, मेरे घर में रही वो बहुत दिन, बिल्कुल। अंकित लव भी रहा। फिर वो कहने लगे मैं थोड़े थोड़े दिन सबके घरों में रहना चाहती हूँ, और वो जम्मू में भी अपने रिश्तेदारों के रही और उधमपुर में भी रही जी। और अब जो है वो वहाँ से वो किसी को उन्होंने ये मैसेज भेजा था कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन फिर उनसे कांटेक्ट किसी का नहीं हुआ, क्योंकि उनके तीनों फ़ोन स्विच ऑफ हो गए थे। तीनों फ़ोन स्विच ऑफ उनके हो गए थे 1 महीने से, उनकी किसी से बात नहीं हो रही थी। और आज उनका बेटा कहता है, मैं इस बीच में नहीं जाना चाहता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन उनका बेटा ने लिखा है, ये उनका बेटा है जो सगा बेटा है, वो कहता है कि मुझे पोस्टमार्टम चाहिए और साथ में मैं खुद अग्नि दूंगा अपनी माँ को। और यहाँ सियासत की जा रही है उसके नाम के ऊपर, बड़ी लानत की बात। सर जी आखिरी समय में वो कहाँ पे थी, किन के घर में थी? ये अब पता लगेगा कहाँ थी। हमने तो देखा कि उनकी मृत्यु हो गई है कहीं, जिसके भी घर में थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो बाद की बात है। सबसे पहले सवाल आपने ही उठाया था। मैंने नहीं उठाया, आप शायद ये तो कल आया, ये तो कल आया ना, ये कल आया या आज? ये आप समझे नहीं। उन्होंने वहाँ से फ़ोन करके, मैं कह रहा हूँ आपको कहा उन्होंने फ़ोन करके कहा कि मेरी माँ का देहांत हुआ है, इनका पोस्टमार्टम करवाइए और मुझे लंदन से बाहर निकलवाइए। मैंने लंदन में जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं हाई कमीशन में, उनसे बात की। उन्होंने कहा हमने ये इनका रोका हुआ था, लेकिन मैं बात करता हूँ कि दिल्ली में सरकार से बात करता हूँ कि किसी तरीके से इनका वीज़ा जो है इमरजेंसी के लिए ही इनको वहाँ भेजा जा सके। और उन्होंने मुझसे संपर्क किया, मुझसे कहा उन्होंने। तो आपको क्या लगता है, मतलब इनका मर्डर हुआ है? मैं ये तो नहीं कहा मैंने। बेटे को लगता है? आपको क्यों लग रहा है कि मर्डर हुआ है? आप कैसे बात कर रहे हैं? क्योंकि मांग की गई है पोस्टमार्टम की, अगर सीढ़ियों से गिर करके वो एडमिट हॉस्पिटल में एडमिट हो रही है। आप देखिए ना, अब बेटे ने कहा है, ये मैंने नहीं कहा, या हमारे परिवार ने नहीं कहा है, ये बेटे की चिट्ठी आई है। ये बेटे ने हमें कहा कि वहाँ पोस्टमार्टम होना चाहिए। उनके बेटे का अधिकार है, ये जो दाएं बाएं लोग घूमने वाले हैं उनका अधिकार है ये फैसला करने का कि माँ का अंतिम संस्कार कैसे होना चाहिए और किसको शव मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। अब आपकी माँ का कोई शव ले जाए उठाकर, आप क्या करोगे? अब आगे क्या होना है इसमें? डेड बॉडी मॉर्चरी में पड़ी हुई है, क्या आखिरी समय में भी इस तरह से उनको यहाँ पे रखा जाएगा? आपको फिक्र करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। उनका बेटा है, जिंदा है, और हम भी जिंदा हैं अभी, और जो बेटा कह रहा है उसके मुताबिक हमें चलना है। उसके आगे क्या होगा अब लोगों को भी जानने। देखिए अब जो बेटा है वो कह रहा है कि मेरी माँ है, उस पर लिख रहा है वो मेरी माँ है, मुझे फैसला करना है। और यहाँ हॉस्पिटल में भी उन्होंने बात की है कि एम्बाम करके बॉडी को रखो, जैसे ही मेरा वीज़ा क्लियर होता है मैं आऊँगा। मैं खुद अपनी माँ को अग्नि देना चाहता हूँ। माँ के साथ बेटे का बहुत लगाव था, वो इकट्ठे रहे हैं बहुत की जो है कई साल माला जी लंदन में रही हैं उसके साथ, और नहीं तो वो यहाँ आ जाता था, और आज उसको रोका जा रहा है। कौन सी सरकार है जो एक बच्चे को रोक रही है अपनी माँ के साथ मिलने से? तो अगर धर्म की दुहाई देने वाली, संस्कारों की दुहाई देने वाली ये सरकार एक बेटे को अपने माँ के अंतिम दर्शन करने से रोक रही है। बिल्कुल, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर उनको परमिशन नहीं मिलती है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो ब्लैक लिस्टेड हैं, तो क्या आप बॉडी को क्लेम करेंगे? देखिए ये मुझे नहीं पता है, मैं तो पूछूंगा, वो जो बेटा चाहेगा वही होगा, ये उसका अधिकार बनता है। और भ्रम फैलाने वालों को थोड़ा सा सोच समझ के जो है वो बयान देना चाहिए, और इस किस्म के बयानबाजी से परहेज़ करना चाहिए। चलिए शुक्रिया। मौत के वक्त भी इस किस्म की सियासत चलाना सरासर गलत है और बहुत ही निंदनीय है। चलिए, ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह साहब। जिस तरह से आपको पता ही है, कल से परसों से यहाँ पे जो है डेड बॉडी जो है माला जी की जो है यहाँ पे इंतज़ार कर रही है कि उनका आखिरी जो रहता है संस्कार वो हो सके। और कहा यह जा रहा है जब तक उनका बेटा जो अंकित है वो जम्मू नहीं पहुंचता है तब तक जो है उनको इसी तरह से कोल्ड स्टोरेज रूम में ही रखा जाएगा, ताकि बॉडी जो है वो ख़राब ना हो, और वो आएंगे और उनकी रजामंदी से ही जो है आखिरी संस्कार जो है, आखिरी रस्म जो है वो अदा की जाएगी जयमाला जी की। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडाइन, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।